तुर्की के खिलाफ अब आपको बता दें, गाजियाबाद के व्यापारियों में भारी गुस्सा है। गाजियाबाद के फल व्यापारियों ने अब एक बड़ा फैसला लिया। तुर्की से सेब समेत सभी उत्पादों के बहिष्कार का फैसला किया है। करीब 1000 करोड़ रुपए के उत्पाद आयात किए जाते हैं। अब तुर्की ने पाकिस्तान का क्योंकि समर्थन किया था, ऐसे में आम नागरिक भी अब समझ चुका है कि आखिर किस तरीके से इन देशों का बहिष्कार करना है। तो ये बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट चाइना, ये लगातार सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा था। और आखिरकार देखिए, अब जो आम नागरिक है वो ठीक तरीके से समझ गया है, अब व्यापार भी नहीं करना चाहता ऐसे देश के साथ। तो तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन दिया था, जिसके बाद भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इसके जो ट्विटर हैंडल है TRT वर्ल्ड, उसको बैन कर दिया, क्योंकि गलत तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही थी भारत के खिलाफ। पाकिस्तान और उसके साथ जो देश हैं प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि भारत ने सिविलियंस को टारगेट किया, बल्कि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से हिमाकत की, पहलगाम हमले की, पाकिस्तान ने किस तरीके से हिम्मत दिखाई, दुस्साहस दिखाया, उसके खिलाफ अब ये कड़ा एक्शन है। देखिए, बिल्कुल हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से, जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। और जो है कितना माल तुर्की का आप लोग, काफ़ी माल आता था जी, ये हज़ारों करोड़ का माल आता था यहाँ पे हिंदुस्तान में। उनका जो व्यापार होता था हज़ारों करोड़ से होता था वहाँ का, इसलिए वहाँ का सब बायकॉट कर दिया है। तुर्की को लेकर सेब की यही बात है जो अभी तक सामने आई थी। जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला था कि पाकिस्तान का सपोर्ट करा है तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का। और 2-4 चीज़ें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। आदित्य द्विवेदी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम आदित्य की तरफ रुख करते हैं। आदित्य, एक बड़ा फैसला यहाँ पे लिया गया है इन व्यापारियों के द्वारा कि जिस देश ने भारत के साथ गद्दारी की, जिसने साथ नहीं दिया, उस देश का हमें कुछ नहीं चाहिए, वहां से व्यापार भी हम नहीं करेंगे। भारत सरकार अपनी तरफ से अलग तरीके से नीतियां अपना रहा है, कड़ा एक्शन ले रहा है। TRT वर्ल्ड को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। अब आम नागरिक को भी समझ आ गया है कि कौन से देश ने भारत के साथ गद्दारी की और कौन सा देश आतंकियों का समर्थन कर रहा है। जी बिल्कुल करिश्मा, देखिए आज जिस तरह से ये व्यापारियों द्वारा ऐलान किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही भारत सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया हुआ है। उसके तहत टर्की का जो एक वहाँ सरकारी मीडिया है TRT, उसका एक्स हैंडल बंद कर दिया गया भारत में। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स चाइना का और एक और उनका जो मीडिया हाउस है चाइना का, उन दोनों के भी सोशल मीडिया एक्स हैंडल को बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही जो अगर हम कारोबार की बात करें करिश्मा, तो अगर हम टर्की से बात करें तो टर्की से तकरीबन 8,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कारोबार होता है। अगर इस पर इफेक्ट आएगा, अगर व्यापार यहाँ से प्रभावित होगा, यहाँ के कारोबारी वहाँ से आयात नहीं करेंगे और निर्यात नहीं करेंगे, तो तय बात है शीर्ष 10 देशों में टर्की भी आता है जो भारत के साथ कारोबार करता है। अगर हम 2024 की बात करें तो अजरबैजान और टर्की दोनों ने ही इस बार जो अभी तनातनी हुई पाकिस्तान के साथ में, जिस तरह से युद्ध का माहौल बन गया था, उसमें पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए। उसके बाद से भारत में काफ़ी आक्रोश है, विरोध है। वो विरोध आज सड़कों पर भी देखने को मिला हुआ है। जी करिश्मा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये जरूरी भी है कड़ा एक्शन लेना। अब देखने वाली बात होगी कि कितना बड़ा नुकसान यहाँ पे टर्की को होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदित्य।